नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। गुज़िस्ता 8 दिसंबर शाम के 6 बजे 28 नंबर आताबाग की सरजमीन पर लाइफ पॉलीक्लिनिक का शानदार इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर मौजूद थे चीफ गेस्ट की हैसियत से जनाब शम्स इकबाल साहब, काउंसलर वार्ड नंबर 134, डॉक्टर्स की पूरी टीम और दोस्त अहबाब। इस मौके पर ऑनर जनाब फिरोज खान साहब ने कहा कि आज के मुबारक दिन हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। ये दवाखाना इलाके के लोगों की खिदमत और सेहत के फ़रोग़ के लिए किया गया है। यहाँ सस्ता इलाज, बेहतरीन सहूलियात और तजुर्बाकार अमला फराहम किया जाएगा ताकि मरीज़ को बेहतरीन खिदमत मिल सके। हमारा मकसद सिर्फ बीमारियों का इलाज नहीं बल्कि सेहतमंद ज़िंदगी का ख्वाब पूरा करना है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। द लोकल जर्नलिस्ट की टीम इस वक्त मौजूद है 28 नंबर आताबाग में। और हमारे मौजूद हैं हरदिल अजीज काउंसलर जनाब शम्स इकबाल अली साहब, जो कि वार्ड नंबर 134 के काउंसलर हैं। लाइफ पॉलीक्लिनिक का आज इनॉग्रेशन हुआ है। शम्स इकबाल साहब, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं जिन्होंने ओपनिंग किया है अंकल को, उनको बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने लिया है पूरे एरिया के लिए। एक ऐसे इस तरह का एक पॉलीक्लिनिक जब ओपन होता है तो जितने भी इलाका के लोग हैं जिनको डॉक्टर्स असिस्ट नहीं थोड़ा दूर जाके करना पड़ता है, अगर कोई प्रॉब्लम आता है, अगर हेल्थ में अगर कोई उनको लगता है कि डॉक्टर के पास जाना है तो काफ़ी दूर और डिस्टेंस में हॉस्पिटल्स होते हैं और दूर जाने का सामना करना पड़ता है। तो हमारे वार्ड के लिए बहुत खुशखबरी की बात है, वार्ड नंबर 134 के लिए कि आताबाग में इस तरीके का लाइफ पॉलीक्लिनिक जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स आके बैठेंगे। तो मैं तमाम लोगों को आपके माध्यम से जनाना चाहता हूँ कि अगर किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो, आप यहाँ पे लाइफ पॉलीक्लिनिक आइए और आके यहाँ पे जो लोग हैं जिन्होंने जो इसको चला रहे हैं उनसे आके आप राब्ता करिए और राब्ता करके जो भी डॉक्टर्स यहाँ पे बैठेंगे वो जानिए और जान के इसमें आके आपको डॉक्टर की सुविधा मिलेगी। देखा गया है कि वार्ड नंबर 134 में जिस तरह से हेल्थ को लेकर कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस प्रोग्राम है, और शम्स इकबाल क्योंकि ऑन ग्राउंड जो रिपोर्ट द लोकल न्यूज़ की जिस तरह से हेल्थ पर काम कर रहा है, एजुकेशन पे काम कर रहा है, हेल्थ को लेकर पूरी सिस्टम को ही लगा दिया, एक सिस्टम ही एक लोग को ही वहाँ के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे आवाम को जिस तरह से आप हेल्थ को लेकर कॉन्शियस? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग आप लोग की सेवा के लिए ही आए हैं। हमारी गवर्नमेंट अभी सभी फैमिली को एक स्वास्थ्य साथी कार्ड दिया गया है। मैक्सिमम लोगों के पास हमारे वार्ड में स्वास्थ्य साथी कार्ड है, बट जब हॉस्पिटल जाते हैं स्वास्थ्य साथी कार्ड लेकर तो वहाँ इतना लंबा लाइन होता है और सही से लोग समझ नहीं पाते हैं कहाँ जाना है, किससे बात करना है, कौन से डिपार्टमेंट में इसको फेस करना है। बहुत सारे लोगों के सामने एक चैलेंजेस आ जाता है कि स्वास्थ्य साथी के द्वारा किस तरह से उनका ट्रीटमेंट हो। तो ये मैंने बहुत करीब से देखा, अपने लोगों की परेशानी को जाना, और जानने के बाद मैंने एक मेडिकल टीम अपॉइंट किया है अपने ऑफिस में कि अगर जिन लोगों को स्वास्थ्य साथी कार्ड से ट्रीटमेंट सही से हॉस्पिटल में नहीं मिल पाती है तो उनको हम लोग पूरा हेल्प करते हैं इनिशियल से लेके कंप्लीट तक। और हमारी टीम और मेडिकल टीम और एम्बुलेंस फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग ने एम्बुलेंस दिया है। वो एम्बुलेंस सर्विस टोटल फ्री है, उसमें कोई फ्यूल का पैसा नहीं, नो चार्जेस, ज़ीरो चार्जेस में वो मेरे फादर के नाम से चल रहा है एम्बुलेंस। और जो एम्बुलेंस में टीम रहती है उनका जिम्मेदारी होता है कि आप जाके हॉस्पिटल में उनको एडमिट करें और उनका जब तक पूरा कार्ड से प्रोसेस ना हो जाए और जब तक पेशेंट एडमिट से लेकर डिस्चार्ज नहीं हो जाए तब तक वो फैमिली को आप कोऑपरेट करते रहिए। ये हम लोग इस तरीके का कोऑर्डिनेट करते रहते हैं उस परिवार में। इस तरह का हेल्थ का जो पॉलीक्लिनिक यहाँ पे ओपन हुआ है ये मुझे बहुत अच्छा खास करके इसलिए लगता है क्योंकि मैं दिन रात इस काम को कर रहा हूँ। आज हेल्थ को लेकर हमारी पूरी टीम, हमारे जितने भी लोग हैं, हम लोगों से जुड़े हैं पूरे वार्ड में, हर इलाका में एक लीडरशिप है और तमाम लोग जो जुड़े हैं तो उनका भी बहुत बहुत इसमें मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन सब की वजह से ही आज ये कॉपरेशन से ही एक टीम चल रहा है पूरा। और ख़ास करके मुझे बहुत खुशी हुई जब अंकल ने अपनी ख्वाहिश को जाहिर की मेरे सामने कि नहीं एक हम पॉलीक्लिनिक बनाना चाहते हैं। तो हमने उनसे बहुत डिस्कस किया और डिस्कशन करके हमने उनको जो मुझे समझ में आता था जो मशवरा देना चाहिए मैंने भी उनको कुछ अपने पॉइंट्स रखे हैं उनके सामने। तो उन्होंने बोला इंशाल्लाह ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। और इससे एक फ़ायदा ये होगा
ये पॉलीक्लिनिक्स है कि हमारे इलाका में जो लोग हैं, मतलब समझिए किसी को सर्दी हो रहा है, किसी को कोई तबीयत अभी ख़राब हुआ, वो हॉस्पिटलाइज होने का ये नहीं है, बट उसको क्या है कि एक डॉक्टर चाहिए उनको। तो ये क्लिनिक से क्या होगा, वो अगर यहाँ पे इस लाइफ पॉलीक्लिनिक में आएंगे, उनको यहाँ पे डॉक्टर मिल जाएंगे, न्यूरो है, पेडिट्रिक है, और जनरल फिजिशियंस बैठेंगे, हार्ट के डॉक्टर बैठेंगे, जैसे इन्होंने मुझे कहा है। तो ये सारे डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो इससे होने से क्या होगा कि हमारे बहुत नियरेस्ट एक लोगों को असिस्ट होगा और लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल शम्स इकबाल साहब, जो कि वाकई ही हम लोगों के जो नॉलेज में आया है, बातें आई हैं कि एक महदूद होता है एक जगह के एक वार्ड का है कि वहीं के पेशेंट्स को देखा जाएगा, लेकिन देखा गया कि अदर वार्ड्स के पेशेंट को भी आप अटेंड करते हैं। तो ये प्लानिंग किस तरह से रही ताकि दूसरे लोग जो हमारे चैनल्स को देख रहे हैं उन तक भी ये अवेयरनेस जाए और वो बला लिहाज किसी भी तफरकात को देखते हुए उनके काम को सही तरीके से अंजाम दे सकें। ये क्या है, आप अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहते हैं सबसे पहले इस चीज़ की, क्योंकि जब अल्लाह पाक आपको किसी पोजीशन पे लाते हैं, मैं तो बॉर्न काउंसलर नहीं हुआ था, मैं एक आम लोगों के बीच में था और एक आम आदमी था। लोगों ने मुझे ये जिम्मेदारी दी और ये भरोसा मेरे ऊपर जताया और इस जगह पे आज पहुंचाया है। तो मैं जब सोचता हूँ कि मैं जब इस जगह पे आया हूँ, जब मैं काउंसलर बना था, मेरी एज थी 23, तो बहुत यंग एज में मैं काउंसलर बन गया। तो उस समय ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी जो था, वो एज के हिसाब से ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और आज भी आई एम 32, 33, तो 32-33 साल के हिसाब से मुझे 10 साल हो गया काउंसलर हुआ। तो ये जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर आया है, और समझ लीजिए ये फैमिली सेक्रीफाइस आप बोल सकते हैं। मेरी शादी को आज 7 साल 8 साल हो गया, मैं फैमिली में टाइम नहीं दे पाता हूँ। मेरी बेटी है 2 साल 2.5 साल की होने वाली है अभी, मैं उसको सही से टाइम नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मुझे सुबह निकलना पड़ता है 11 बजे और घर कब जाएंगे 12-1 बजे, वो ठीक नहीं होता है हम लोगों का। तो फैमिली को टाइम दे नहीं पा रहे हैं, परिवार को टाइम नहीं दे पाते हैं, माँ को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, बहन को टाइम नहीं दे पा रहे, भाई को। तो ये कुर्बानी है, सेक्रीफाइस है। तो अगर जब हम इतनी बड़ी कुर्बानी अगर दे रहे हैं, तो इसका फ़ायदा लोगों को पहुंचना चाहिए। ये वक्त और ये समय का बर्बादी नहीं होना चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस पोजीशन पे बैठकर मैं अपने लोगों को जितना भी उनका काम आ सकूँ और अपने लोगों के साथ खड़ा रह सकूँ। तो ये मुझे लगेगा कि मैंने ज़िंदगी का अपना ये जो पल है, ये मेरा ज़ाया नहीं किया। ये ज़िंदगी का मेरा जो वक्त था, ये मेरी ज़िंदगी कटी, ये ज़िंदगी में मैंने कभी किसी का काम किया होगा। ये सुन के मेरी ज़िंदगी का जो ये कुर्बानी और तकलीफ है, ये मेरे लिए मलहम है, समझ लीजिए। एक और इम्पोर्टेंट सवाल मेरे जहन में बात आ रही है, इस वजह यही एक रीज़न है कि मैं कभी वार्ड देखकर या एरिया देखकर, कभी भी कोई मेरे ऑफिस में आता है, तो मेरा उनसे ये सवाल कभी नहीं होता है कि आप कहाँ से आए। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे एक पोजीशन दिया है और इस पोजीशन में बैठ के वो एक ज़रूरतमंद है, और अल्लाह जब आपको किसी ज़रूरतमंद के साथ खड़ा रखते हैं तो समझ जाइए कि अल्लाह पाक ने आपको क्या समझा होगा। मैं एक इंसान हूँ, और एक इंसान होने के बावजूद मैं अगर किसी इंसान का काम आ सकूँ, तो मुझे उस बात में प्राउड फील नहीं करके अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने मुझे ये क्या बना दिया कि एक इंसान हो के हम इंसान का काम आ सके। तो मैं अल्लाह पाक से हमेशा यही दुआ करता हूँ, और जो मेरे पास जब लोग आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है इस बात में, मुझे दुख नहीं होता है। मैं उसमें घबराता नहीं हूँ कि नहीं आप कहाँ से आए, नहीं आपको नहीं आना चाहिए था, आप तो मेरे वार्ड के नहीं हैं, आप किसी और वार्ड से आए। मुझे खुशी इसलिए होता है कि अल्लाह पाक मुझे उस लायक बनाए कि उसके दिल में ये भरोसा है कि अगर हम अली के पास जाएंगे तो मेरा काम आ सकेगा। इसके लिए मैं आप लोगों के सामने अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहता हूँ, आप तमाम बुजुर्गों का जिनकी दुआ से और जिनकी मेहनत से आज मुझे जगह मिला है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पापा के साथी और मेरे वालिद की उम्र के हैं, इन लोगों का दुआ है मेरे साथ, अपने बच्चे की तरह दुआ देते हैं, तो इसलिए ये काम कर पाते हैं। एक चीज़ देखा गया है कि मॉर्ग फ्रीज जो आपने लाकर रखा था और हमारे चैनल पर ही वो न्यूज़ चली, और देखा गया है कि वाकई कहते हैं ना कि एक पैगाम जहाँ तक पहुँचे, तो दूसरे वार्ड में भी देखा गया वो लोग भी इस इनिशिएटिव को एक्सेप्ट किए हैं। कितना बड़ा कदम मानते हैं आप इसको? ये कैसे हुआ हम आपको बताते हैं। ये एक छोटा सा, मेरे ऑफिस में हम एक दिन बैठे थे, एक लेडी आई, बहुत रोते रोते आई वो बेचारी। तो मैंने पूछा क्या हुआ, क्यों रो रही, बैठिए पहले, आप क्या बात है बताइए। तो उन्होंने बोला बाबू मेरे गर्म का टाइम था, तो उनकी फैमिली कुछ बाहर रहती थी, बिहार में रहती थी, तो उनको एक ये फ्रीज़र चाहिए था। फ्रीज़र का जो रेंट होता है वो खिदरपुर या पाक सर्कस में उन लोग को मिल जाता है, 8,000 रुपया उनको चाहिए था, बट उनके पास वो 8,000 भी नहीं था।
फ्रीज़र का। तो उस दिन हमको समझ में आया था, मैंने उनको फ्रीज़र उस टाइम मंगा के दे दिया, लेकिन उस दिन समझ में आया कि नहीं, ये फ्रीज़र की ज़रूरत है। जिनके परिवार के लोग अगर बाहर हैं, सपोज़ करिए मैक्सिमम लोग गार्डन रीच के, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे हमारे, देखिए चचा यहाँ बैठे हुए, इनका भी बेटा यहाँ था, अभी वो बैंगलोर में था, अभी वो चला गया दुबई। तो बहुत सारे बच्चे जो है वो आज आउट ऑफ कंट्री जाके काम कर रहे हैं, दुबई में, शारजा में, कतर में, बहुत सारे कंट्रीज़ में जो यहाँ के लोग काम कर रहे हैं। सपोज़ करिए अगर कभी कोई इंसिडेंट हो गया, कोई हादसा हो गया, फैमिली को आने में लेट होता है, तो ये फ्रिजर उनका काम आएगा। और इसको ये देने का मकसद था कि बहुत लोग अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उनमें ही से, इसी सोसाइटी से ऐसे भी लोग रहते हैं समाज में जिनके लिए 1000-2000 रुपये भी बहुत बड़ा वैल्यू करता है। तो वैसे परिवार के लिए बहुत महंगा हो जाता है कि 8-10 हज़ार रुपये उनको बेयर करना। तो मेरा ये ख्यालात था कि अगर ये इतनी छोटी सी चीज़ है, अगर हम लोग ज़रा सा इनिशिएटिव लेंगे तो ये मसला को हम लोग हल कर सकते हैं। और जिसको ज़रूरत, मेरे घर में जब मेरे फादर की इंतकाल हुई, मेरे पापा जब उनकी इंतकाल हुई, रात 10 बजे हम लोग हॉस्पिटल से आए, और हम लोगों को उनका कल हम लोग को करना था, मतलब जो पापा को करना था, हम लोग दूसरे दिन हम लोग ने किया। तो उस दिन हम लोग ये फ्रीजर ढूंढ रहे थे, या हम लोग को बर्फ़ की ज़रूरत पड़ी थी। तो मुझे लगता है कि ज़रूरत पड़ता है इसका, और वो ज़रूरत में इंशाअल्लाह ताला हम लोग अपने लोगों के साथ रहेंगे। बस यही ख्यालात से हमने इस चीज़ को किया था। नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट की रिपोर्ट। वाकई जो है आज हमारी क्लिनिक का इनॉग्रेशन हुआ है, और हमारे बीच एज ए चीफ गेस्ट जनाब शम्स इकबाल और फनील साहब, जो कि वार्ड नंबर 134 के काउंसलर हैं। काम करने से काम होता है, काम करने से नाम होता है। मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, हवा का रुख बदलना चाहता हूँ। वो कौन है, क्या चाहता है? मैं इंसान हूँ, सबका भला चाहता हूँ, सबका भला चाहता हूँ। क्या कहना चाहेंगे फिरोज साहब? अनिल साहब आपके यहाँ हैं, कितनी खुशी महसूस हो रही है? इतना खुशी हो रहा है कि सोच से बाहर है। मोहब्बत जिंदाबाद। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ आप तमाम लोगों को, जैसे आपके तमाम व्यूअर्स जो हम लोगों को यहाँ से देख पा रहे हैं, मैं उन तक ये बात बोलना चाहता हूँ कि देखिए, काम कभी ज़िंदगी में, कोई भी इंसान की जब तक ज़िंदगी होती है, आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले, या इस बॉडी में इससे कुछ दिन पहले, आज से 10 साल पहले मेरे पापा काउंसलर हुआ करते थे, उनसे पहले भी कोई होगा, उनसे पहले भी कोई होगा। तो ये दुनिया है, ये चलता रहेगा। तो काम कभी ज़माना में ख़त्म नहीं होता है। बस शर्त यह है कि आपको काम वालों के साथ अपना काम निकालना है, तो काम वालों के साथ बस जो आपका सेवा करे, जो आपके काम करे, या जो आपके कदम, आपके दुख में आपके साथ हो, आप समझिए सच्चा साथी आपका वही है। तो नाज़रीन, आपने देखा, सच्चा साथी आपका वही है जो आपके दुख में काम आए, खुशी में तो काम आए, दुख में भी काम आए। पल पल के अपडेट के लिए आप बने रहे लोकल न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल पर 4 न्यूज़ है 24/7, फेसबुक पे बांग्ला, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। पल पल के अपडेट के लिए आप बने रहे लोकल न्यूज़ के साथ। मैं शमशुद्दीन, कोलकाता से। बहुत बहुत शुक्रिया।